तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि नारुतो ने सासुके का हाथ काट दिया था और अब आगे देखते हैं। होकागे टावर के भीतर हवा भारी थी। सासुके एक स्ट्रेचर पर पड़ा था। उसका दायां हाथ कंधे से नीचे पूरी तरह अनुपस्थित। कोई पट्टी उस खालीपन को छुपा नहीं पा रही थी। खून रुक चुका था, लेकिन सच्चाई नहीं। सुनाडे खड़ी थीं, हाथ जेब में, आंखें सख्त। उसके सामने नारुतो, शांत, सीधा, नजर झुकी हुई नहीं। शिकामारू ने रिपोर्ट पूरी की थी। कमरे में कुछ देर तक सिर्फ खामोशी रही। फिर सुनाडे बोली, मैं उसका हाथ वापस नहीं जोड़ूंगी। कमरे में मौजूद जोनिन चौंके। शिकामारू की आंखें थोड़ी फैलीं। नीजी ने पहली बार कुछ कहना चाहा, पर रुका। सुनाडे ने नारुतो की तरफ देखा। तुमने उसे इतनी सफाई से काटा कि थियोरेटिकली, हाँ, मैं जोड़ सकती हूं। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूं, तो ये गांव उस सच्चाई से भाग जाएगा कि यहां हर गलती का इलाज नहीं होता। नारुतो ने सिर उठाया। वो हाथ उसने खुद खोया है। सुनाडे की भौं हल्की सी हिली। नारुतो आगे बोला, मैंने नहीं छीना, मैंने सिर्फ उसे रोका। सासुके की आंखें खुली। पहली चीज जो उसने महसूस की, असंतुलन। उसका शरीर अधूरा था। उसने दाईं तरफ हिलना चाहा, कुछ नहीं। फिर दर्द आया। चीख नहीं निकली, गला सूख चुका था। मेरा हाथ। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसकी नजर पड़ी, नारुतो पर खड़ा था। तू। सासुके की आवाज कांपी। तूने मेरा हाथ? नारुतो ने उसे देखा। तुम्हें अभी जिंदा होना समझ नहीं आ रहा, नारुतो बोला। सासुके की सांस तेज हो गई। मैं तुझे मार दूंगा। नारुतो एक कदम आगे बढ़ा। पूरा कमरा जैसे दब गया। अगर मैं चाहता, उसकी आवाज बेहद धीमी थी, तो तुम्हारे पास बदला लेने के लिए कुछ बचता ही नहीं। सासुके चुप हो गया। थोड़ी देर बाद कमरा खाली कर दिया गया। सिर्फ सुनाडे और नारुतो। तुम्हें पता है, सुनाडे बोली, तुम्हारे जैसे लोग गांव को बचाते भी हैं और तोड़ते भी। नारुतो ने जवाब नहीं दिया। दांजो तुम्हें खत्म करना चाहता है, सुनाडे ने सीधा कहा, क्योंकि तुम उसके कंट्रोल में नहीं आते। नारुतो ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। वो मुझे खत्म नहीं करना चाहता, नारुतो बोला। वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। सुनाडे चुप हो गई। और अब, नारुतो ने आगे कहा, वो डरेगा। नारुतो की आवाज बदली नहीं। अब मैं उसे देख रहा हूं। रात नारुतो छत पर खड़ा था। काकाशी उसके पीछे आया। तुम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, काकाशी बोला। नारुतो ने पीछे देखे बिना कहा, नहीं, मैं बस वहीं खड़ा हूं जहां अब कोई और खड़ा नहीं होना चाहता। उसने पलटकर काकाशी और त्सुनाडे दोनों को देखा। उसकी आंखों में आग नहीं थी, निश्चय था। दांजो को लगेगा कि वो अभी खेल रहा है, नारुतो बोला। लेकिन अब खेल खत्म होने वाला है। हवा तेज हो गई और कहीं बहुत गहरे एक युद्ध ने सांस ली। रात का कोनोहा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ये वही शांति थी जो युद्ध से पहले आती है, जब जानवर भी छिप जाते हैं और हवा तक सावधान होकर बहती है। नारुतो छत पर खड़ा था। उसका चक्र दबा हुआ था, इतना गहराई से दबाया गया कि सामान्य जॉनिन भी उसे महसूस न कर पाते। लेकिन ये आदत अब उसकी बन चुकी थी। उसकी नीली आंखें नीचे की तरफ देख रही थीं। तो यहीं से शुरू हुआ था, नारुतो ने धीमे से कहा। जंगल के नीचे भूमिगत सुरंगों के पास एक हल्का सा कंपन हुआ। रूट का एक गश्ती दल, 4 लोग, चेहरे ढके हुए, भावनाएं दबाई हुईं। वे जानते भी नहीं थे कि आज उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। नारुतो हिला नहीं, उसने सिर्फ आंखें बंद की। ब्लैक स्मोक जुत्सु, धुआं अंधकार की तरह फैल गया। चारों एजेंट अचानक रुक गए। रुको, एक ने कहा, लेकिन शब्द पूरा होने से पहले एक कुनाई उसकी गर्दन के आर पार निकल चुकी थी। दूसरा मुड़ा, लेकिन उसके सीने से खून फूट पड़ा। तीसरे ने जुत्सु करने की कोशिश की, उसके हाथ पहले ही कट चुके थे। चौथा भागने लगा, लेकिन भाग नहीं पाया। नारुतो उसके सामने खड़ा था। नारुतो बोला, तुम्हें सिखाया नहीं गया। एक पल,
फिर तलवार चली। 4 लाशें जमीन पर गिर पड़ी। कोई चीख नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस अंत। एक सीनियर एजेंट ने आंखें खोलीं। कुछ गलत है। क्या? दूसरे ने पूछा। गश्ती दल गायब हो गया है। कमरे में हलचल हुई। एक दल नहीं, 3। अब डर था, लेकिन रूट डर दिखाता नहीं। अलर्ट लेवल बढ़ाओ, कैप्टन को बुलाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नारुतो वहां आ चुका था। उसने अपना मास्क पहना, आंखें खुली रहीं। एक रूट एजेंट ने मुड़कर देखा और वही उसका आखिरी मूवमेंट था। नारुतो ने उसके सिर को दीवार पर मारा, तब तक मारता रहा जब तक हड्डी टूटने की आवाज बंद नहीं हो गई। एक सीनियर एजेंट ने फुसफुसाकर कहा, "ये कोई इंसान नहीं है।" नारुतो ने आवाज सुनी। वो रुका, धीमे से बोला, "तुम सही हो।" फिर वो हिला। कमरे में खड़े 5 लोग 1 सेकंड में जमीन पर थे। कुछ सांस ले रहे थे, कुछ नहीं। नारुतो ने एक जिंदा को उठाया। दांजो कहाँ है? कोई जवाब नहीं। नारुतो ने उसकी टांग मोड़ी उल्टी दिशा में। चीख गूंजी। नारुतो ने उसे छोड़ा। वो गिरा, फिर मर गया। नारुतो आगे बढ़ता रहा। लाशें पीछे छूटती रहीं। रूट, जो कभी अदृश्य था, अब खून से भरा हुआ था। और कहीं बहुत अंदर कुछ लोग अब समझ चुके थे, आज वे शिकारी नहीं हैं, आज वे शिकार हैं। जहां कभी सन्नाटा रहता था, अब वहां की खामोशी में डर था। रूट के भीतर अलार्म बज चुका था, लेकिन आवाजें दबा दी गई थीं। नारुतो वो चलता नहीं था, वो उपस्थित होता था। जहां एक पल पहले हवा थी, वहां अगले पल मौत। एक कमरे में फर्श पर सील्स, दीवारों में सुइयां, छत में विस्फोटक टैग। ये जगह जोनिन को भी रोक सकती थी। नारुतो रुका। उसने आंखें बंद की। हवा का बहाव, दीवारों की सांसें, सभी चीजों को सेंस किया और कमजोर, उसने कहा। उसने एक छोटा पत्थर उछाला। पूरी फर्श फट पड़ी। सुइयां निकलीं, विस्फोट हुआ, छत गिरी। और जब धुआं बैठा, नारुतो वहीं खड़ा था। 3 आकृतियां आगे आईं। मास्क अलग था, चक्र अलग था। ये सामान्य एजेंट नहीं थे। रूट कैप्टन, ब्लैक फॉक्स। एक ने कहा, "तुम्हें यहीं दफनाया जाएगा।" नारुतो ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा। तीनों एक साथ हिले। एक ने विंड स्टाइल जुत्सु किया, दूसरे ने लाइटनिंग, तीसरे ने सीधा ताई जुत्सु। कवर देने के लिए तीनों एक बेहतर कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे थे। लेकिन नारुतो ने भी 2 क्लोन बना लिए। पहले का गला दबा, दूसरे की पसलियां टूटी, तीसरे का घुटना उल्टी दिशा में मुड़ा, और एक तलवार की घातक स्ट्राइक। 3 सेकंड और 3 शरीर जमीन पर गिरे। एक कैप्टन अब भी सांस ले रहा था। नारुतो ने उसे उठाया। दांजो कहाँ है? खामोशी। नारुतो ने उसकी उंगली पकड़ी, धीरे मोड़ी। हड्डी की आवाज आई, "तुम्हें भावनाएं हटाना सिखाया गया, पर दर्द नहीं।" वो सबसे नीचे वाला कक्ष। नारुतो ने उसे छोड़ दिया। वो गिरा और मर गया। अब बचे थे केवल सबसे पुराने, दांजो के साथ पले हुए। वे जानते थे आज बचना असंभव है। उन्होंने एक साथ हमला किया। सीलिंग जुत्सु, जहर, गेंजुत्सु। नारुतो रुका। मुझे इटाची उचिहा तक गेंजुत्सु में नहीं डाल पाया, तो तुमने ये ख्याल अपने दिमाग में भी कैसे लाया कि तुम मुझे इसमें फंसा सकते हो, बेवकूफ कहीं के। और गेंजुत्सु करने वाले निंजा का सिर अब वहां नहीं था जहां होना चाहिए। ब्लैक स्मोक पूरी तरह फैल चुका था। 10 लोग एक साथ गिर पड़े। कोई उठा नहीं। अब हवा बदली। ये डर नहीं था, ये हिसाब था। नारुतो आगे बढ़ा। एक विशाल दरवाजा। उसके पीछे दांजो खड़ा था। "तुम आ गए," दांजो बोला। "तुम वही हो," दांजो मुस्कुराया, "जिसे मैं बनाना चाहता था।" नारुतो ने तलवार निकाली। "तुमने बहुत देर कर दी," नारुतो बोला। दांजो हंसा। "तुम समझते हो कि तुमने रूट को तोड़ दिया?" उसने अपना हाथ खोला। एक के बाद एक शरिंगान। हर आंख एक बलिदान। नारुतो हिला। दांजो गायब हो गया। पीछे से वार नारुतो ने रोका। तलवार और छड़ी टकराईं, चिंगारियां। नारुतो बोला, "तो यही तुम्हारा जाल है?"
दांजो ने पूरी ताकत से हमला किया। विंड स्टाइल, वैक्यूम बुलेट्स। हवा फट गई। नारुतो पीछे हटा। पहली बार पीछे। कमरे में खून गिरा। दांजो मुस्कुराया। अब समझे? नारुतो ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं। अब शुरू होगा, उसने कहा। दांजो शिमुरा ने छड़ी को जमीन पर टेका। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में चमक थी। तुम थक रहे हो, दांजो बोला। नारुतो ने जवाब नहीं दिया। उसके कंधे से खून बह रहा था। सांस भारी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी स्थिर थीं। दांजो ने अचानक विंड चक्र छोड़ा। हवा तलवार की तरह कटी। नारुतो आगे बढ़ा। उसकी तलवार घूमी। दांजो का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। खून हवा में उछला। और अगले ही पल दांजो पीछे खड़ा था। एक शारिंगन उसके हाथ पर बंद हो चुका था। दांजो मुस्कुराया। नारुतो की आंखें सिकुड़ीं। नारुतो ने हमला तेज कर दिया। बिजली और हवा साथ चलीं। दांजो की छाती फटी। गर्दन टूट गई। रीढ़ कट गई। हर बार दांजो वापस आया, हर बार एक शारिंगन बुझ जाता। नारुतो की सांस उखड़ने लगी। उसका चक्र लगभग समाप्त। दांजो हंसने लगा। तुम मुझे मार नहीं सकते, उसने कहा। तुम्हारे पास समय नहीं है। नारुतो के हाथ कांपने लगे। उसकी तलवार भारी हो गई। घुटनों में दर्द था, दिमाग सुन्न, लेकिन वो रुका नहीं। उसने आखिरी बार वार किया। दांजो का सिर उड़ा और फिर वो फिर खड़ा था। अब भी हाथ पर कुछ शारिंगन बचे थे। नारुतो लड़खड़ाया। एक घुटना जमीन से टकराया। दांजो ने मौका नहीं छोड़ा। उसने हैंड साइंस बनाए। कमरे की हवा बदल गई। नारुतो ने सिर उठाया और उसी पल उसने अपने भीतर कुछ महसूस किया। लाल चक्र। नारुतो की आंखों के किनारे लाल हो गए। उसकी सांस में गरज थी। 9 टेल्स का चक्र। कमरा कांप उठा। दांजो का चेहरा बदल गया। तो यही है, उसने फुसफुसाया। नारुतो खड़ा हुआ और एक फ्लैश, और दांजो इससे इज़ानागी इज़ानागी को एक्टिव कर पाता, उससे पहले नारुतो ने उसके हाथ को काट दिया। अब उसकी चाल में कोई थकान नहीं थी। दांजो ने वार किया। नारुतो ने पकड़ा सीधे हाथ से और हड्डी चटकी। दांजो पीछे हटा। उसने दांजो की पट्टी खींची। शिसुई की आंख खुली। दांजो की आंखों में पहली बार डर था। नारुतो ने उंगलियां आंख में डालीं और खींचा। खून गिरा। शारिंगन उसके हाथ में था। नारुतो ने तलवार उठाई और पहली बार विंड चक्र को तलवार में लपेटा और ब्लेड गूंजा। दांजो पीछे हटना चाहता था। अब कोई इज़ानागी नहीं था। दांजो का शरीर बीच से कट गया। इस बार वो वापस नहीं उठा। नारुतो की आंखों से लाल चक्र बुझ गया। उसका शरीर एकदम खाली हो गया। वो गिरा। बाद में ककाशी ने उसे उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम पागल हो, ककाशी ने धीमे से कहा। नारुतो ने आंखें नहीं खोलीं। रूट के बचे कुचे निंजा दीवारों से चिपक गए थे। वे सदमे में थे। जो नहीं जानते थे, वे अब कभी जानना नहीं चाहते थे। दांजो शिमुरा मर चुका था। रूट समाप्त हो गया था। कोनोहा में सुबह हुई थी, लेकिन वो सुबह किसी भी तरह से सामान्य नहीं थी। होकागे टावर के बाहर सन्नाटा था। कोई हंसी नहीं, कोई चहल पहल नहीं। जो खबर फैली थी उसने पूरे गांव की नींव हिला दी थी। रूट समाप्त हो चुका था। दांजो शिमुरा मर चुका है, और उससे भी ज्यादा भयावह, ये सब एक ही रात में हुआ था और सिर्फ एक इंसान ने किया था। होकागे कक्ष के भीतर जोनिन, क्लैन हेड्स और सलाहकार इकट्ठा थे। हर चेहरा सख्त था। दांजो देशद्रोही था, लेकिन वो कोनोहा की रक्षा भी करता था। किस कीमत पर? ह्यूगा क्लेन के प्रतिनिधि ने पलटकर कहा। कमरे में बहस तेज हो गई, लेकिन एक नाम कोई जोर से नहीं ले रहा था, नारुतो। सुनाडे चुपचाप बैठी थी।
उसके सामने रखी रिपोर्ट खून से भरी हुई थी। अगर ये सब बाहर गया तो कुछ विलेज हमला करना की सोच सकते हैं। सुनाडे ने सिर उठाया, इसलिए ये बाहर नहीं जाएगा। कमरा शांत हो गया। रूट का अस्तित्व सुनाडे बोली, आज तक आधिकारिक रूप से कभी था ही नहीं। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ और डर गए। अस्पताल का कमरा, खिड़की से आती रोशनी सासुके के चेहरे पर पड़ रही थी। वो जाग रहा था और हर बार जागने पर उसका दायां हिस्सा उसे याद दिलाता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो उठने की कोशिश करता, संतुलन बिगड़ जाता। उसका शरीर अब उसकी आज्ञा नहीं मानता था। दरवाजा खुला, काकाशी अंदर आया। उसने बिना कुछ कहे कुर्सी खींची और बैठ गया। काफी देर तक कोई नहीं बोला। फिर सासुके फटा, उसने मेरा हाथ काट दिया। काकाशी ने जवाब नहीं दिया। और तुम सब ने उसे रोका तक नहीं? काकाशी की आवाज शांत थी, क्योंकि हम रोक नहीं सकते थे। सासुके ने उसकी ओर देखा। क्या मतलब? काकाशी ने सीधा कहा, अगर वो चाहता तो तुम अब यहां नहीं होते। सासुके की सांस अटक गई। मैं कमजोर नहीं हूं। हो, काकाशी ने तुरंत काटा। और ये बुरी बात नहीं है। सासुके का चेहरा लाल हो गया। वो क्यों इतना आगे है? वो क्यों? काकाशी ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि वो दर्द से भागा नहीं, और तुम अब भी भाग रहे हो। अगले दिन से काकाशी ने सासुके का प्रशिक्षण शुरू किया। कोई सहानुभूति नहीं, कोई नरमी नहीं। अब तुम ताकत नहीं, संतुलन सीखोगे। सासुके गिरता, उठता, फिर गिरता। ताइजुत्सु बदला गया, स्टांस बदले गए। एक हाथ की तलवार तकनीक। हर वार के साथ उसका घमंड टूटता गया, और हर टूटन के साथ नफरत और गहरी होती गई। नारुतो के लिए नहीं, खुद के लिए। नारुतो को कोई देख नहीं रहा था। वो कोनोहा में था, लेकिन नहीं भी था। कोई मिशन रिकॉर्ड नहीं, कोई उपस्थिति नहीं। कुछ जोनिन जानते थे, और वे आंख मिलाने से बचते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था रूट के गलियारे और दांजो का अंत। और वो जानते थे, ये लड़का अब किसी की सीमा में नहीं आता। गांव के गेट पर एक जाना पहचाना साया रुका। सफेद बाल, भारी कद, आंखों में चिंता। तो आखिरकार हो ही गया, जिराया ने बुदबुदाया। त्सुनाडे ने उसे होकागे कक्ष में बुलाया। दरवाजा बंद हुआ। वो हद से आगे निकल गया है, त्सुनाडे ने सीधा कहा। या हम पीछे रह गए, जिराया ने जवाब दिया। त्सुनाडे ने रिपोर्ट फेंकी। अगर वो यूं ही चलता रहा तो एक दिन हमें ही तय करना पड़ेगा, वो रक्षक है या खतरा। जिराया चुप हो गया, फिर बोला, हमारी की गई गलतियों और विलेज के किए गए बर्ताव से ही वो ऐसा बना है। अब तो बस उसे समझने का प्रयास ही किया जा सकता है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि वो वही करेगा जो उसे करना है। अगर उसने विलेज के लिए अपनी थोड़ी सी भी भावनाओं को छोड़ दिया तो ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे रोक सकता हो। अब हम उसे सिखाएं कि उसे क्यों लड़ना है, या फिर जैसा है वैसे रहने दें। पहले हमने उसकी देखभाल नहीं की तो ही वो ऐसा बना है। अगर बिना देखभाल के भी विलेज वाले उसके साथ मॉन्स्टर वाला व्यवहार नहीं करते तो वो कभी ऐसा खूंखार नहीं बनता। फिर जिराया ने धीरे से कहा, उसे गांव की दीवारों से बाहर ले जाना होगा। क्यों? सुनाडे ने पूछा। क्योंकि यहां हर चीज उसे याद दिलाती है कि वो क्यों ऐसा बना है। जिराया आगे झुका। मैं, नारुतो, काकाशी और सासुके। सुनाडे चौंकी। सासुके? हां, जिराया बोला। दो टूटे हुए लोग एक दूसरे का आईना बन सकते हैं। सुनाडे ने आंखें बंद की। और अगर वो नहीं बदला? जिराया की आवाज भारी थी। तो कम से कम वो जान जाएगा कि उसने क्या चुना है। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। बाहर कोनोहा की हवा बह रही थी, और कहीं एक लड़का अंधेरे में खड़ा था, अभी भी वहीं। नारुतो छत पर बैठा था, नीचे गांव, ऊपर आसमान। काकाशी की आवाज पीछे से आई। यात्रा पर चलने का प्रस्ताव है। नारुतो ने पीछे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि शायद अब लड़ना काफी नहीं है। नारुतो ने धीरे से कहा, मैं लड़ता नहीं, लड़ाई खुद मुझे ढूंढती है। काकाशी ने सिर झुकाया। हमें पता है। हवा चली और पहली बार एक लंबी यात्रा ने आकार लिया।
तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और माफ करना, लंबी वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा।